भारत का अब तक का सबसे बड़ा और अनोखा मिलिट्री मिशन। दुनिया के सबसे घातक और सबसे अनोखी सेना बना रहा है भारत। अब चीन नहीं, सीधे महाशक्ति से होगी टक्कर। तैयार हो जाओ अमेरिका, स्वाहा हो जाएगी दुनिया जब गिरेंगे भारत के प्रलयकारी अग्निबाण। क्या है भारत का अब तक का सबसे सीक्रेट मिशन? महामिशन के पूरा होने के बाद 7वें आसमान पर होगी भारत की ताकत। इस मिशन से नंबर 1 बनेगा इंडिया। रुतबा वो जो मुर्दे से सलाम करवा दे, रुतबा जो महाशक्तियों की जड़ें हिला दे, रुतबा जो आम को इमली कहलाने पर मजबूर करवा दे। दमखम ऐसा कि हुजूर के आगे सलामी ठोकने पर मजबूर हो गई दुनिया। दोस्तों, आप कह रहे होंगे कि हम किसकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं? तो दोस्तों, हम सर्वा विश्व गुरु भारत की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। यूएनएससी में भारत की वजह से चल रहे रिफॉर्म की आंधी ने दुश्मनों के जिगरे में डर बिठा दिया है। इसके साथ साथ सेना को लेकर लिए जाने वाले फैसलों ने अलग ही आंधी लाई हुई है। भारत पर तवांग में हमले के बाद भारत के बड़े कदमों ने चीन में हाहाकार मचा रखा है। पहले अग्नि 6 को अग्नि 5 बताकर उसका परीक्षण करना, उसके बाद MTCR में फंसाना जिससे चीन को S-400 नहीं मिला। इसके साथ INS मोरमुगांव उतार देना और सीमा पर राफेल जैसे 40 लड़ाकू विमान लगा देना चीन की जनता के पसीने छुड़ा दे रहा है। अभी भारत ने इजराइल की रामबाण मिसाइल को भी तैनात कर चीन की सेना में भगदड़ मचा दी है। उसके बाद सेना के हथियार खरीद के लिए 84,000 करोड़ ने चीन को पैरालाइज कर दिया है। ऐसे में भारत सरकार का यह फैसला चीन को हार्ट अटैक देने वाला है। यह हार्ट अटैक चीन ही नहीं, अमेरिका को भी आने वाला है। दुनिया भर में इतने बड़े फैसलों ने सबको चौंका दिया। भारत को हिमालय और हिंद महासागर में चीन लगातार चुनौती दे रहा है और पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच में तनाव में भारी इजाफा हुआ। नौबत तो युद्ध तक की बन चुकी है। लेकिन चीन पिछले कई सालों से भारत को घेरने के लिए भारी तैयारी कर रहा है, जिसमें उसका सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार रॉकेट फोर्स है। लिहाजा ऐसी खबर है कि ड्रैगन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने भी रॉकेट फोर्स के गठन के लिए काम करना शुरू कर दिया। पिछले हफ्ते स्वराज्य की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए भारत कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल SRBMS को स्टोर करने के लिए बॉर्डर वाले राज्यों में मल्टी फंक्शनल भंडारण सुरंगों का निर्माण कर रहा है और भारत जल्द ही कम दूरी तक सटीक मार करने वाली प्रलय सामरिक बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती करने वाला है। स्वराज्य ने सूत्रों के हवाले से बताया कि भारत की तरफ से ऐसी सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है जो किसी भी हमले की स्थिति में इन मिसाइलों को सुरक्षित रखेगी और इन सुरंगों के जरिए भारत सटीकता के साथ फौरन दुश्मन को अपना निशाना बना सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने प्रलय मिसाइल का इस्तेमाल चीन के साथ साथ पाकिस्तान से लगती सीमा रेखा पर भी करने का फैसला किया, जिसका मुख्य लक्ष्य दुश्मन की सैन्य भंडारण क्षमता का नाश करना होगा। चीन के पास है दुनिया की सबसे बड़ी मिसाइल फोर्स। दरअसल दोस्तों, भारत को मिसाइल फोर्स बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स, जिसे पहले सेकंड आर्टिलरी फोर्स के रूप से जाना जाता था, उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी मिसाइल फोर्स है। PLA की दूसरी आर्टिलरी फोर्स से PLA-RF तक का विकास किया गया है। मतलब एक सेना बनाने के बाद चीन दूसरी सेना बनाने में भी जुटा हुआ है, जिससे चीन अब अपनी नौसेना, वायुसेना और थल सेना के जरिए इस्तेमाल कर सकता है। चीन ने साल 2017 से 2019 के बीच में 3 सालों में अपनी मिसाइल क्षमता में 33% का इजाफा किया, जिससे रॉकेट पर चीन की बढ़ती निर्भरता का पता चलता है। मिलिट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर भारत के साथ युद्ध की स्थिति बनती है तो युद्ध के प्रारंभिक चरणों में चीन अपने मिसाइलों के जरिए भारत के कमांड सेंटर, नियंत्रण केंद्र, हवाई ठिकाने, मिलिट्री फोर्स ठिकाने, रसद सामग्री ठिकाने और अन्य बुनियादी ठिकानों को नष्ट करने की कोशिश करेगा, ताकि युद्ध शुरू होते ही भारत को बैकफुट पर धकेला जा सके। यानी चीन की योजना का ये पहला हिस्सा है। अब दोस्तों, आप तो सोच रहे होंगे कि ड्रैगन ने यहां तो बड़ी अच्छी रणनीति बना ली, लेकिन अब आइए सुनाते हैं आपको भारत इसका कैसे जवाब देगा। दोस्तों, भारत के मिलिट्री एक्सपर्ट्स लगातार रॉकेट फोर्स के गठन की मांग करते आए हैं, जिस पर अब भारत ने काफी तेजी से काम करना शुरू कर दिया। भारत के पूर्व सैन्य प्रमुख जनरल मनोज नरवणे भी कह चुके हैं कि भविष्य में सैन्य संघर्ष का स्वरूप पूरी तरह से अलग होने वाला है। उनका मतलब इसी से था। ऐसी रिपोर्ट है कि चीन भी काफी तेजी से ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर रहा है जिसमें सैन्य अड्डों के अलावा रेलवे लाइंस भी शामिल हैं, जिनके जरिए हथियारों का ट्रांसपोर्टेशन काफी आसानी से किया जा सके। ऐसे में भारत भी काफी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरंगों का निर्माण कर रहा है। भारत ने पिछले कुछ सालों में अपनी मिसाइलों का तेजी से विकास करना शुरू कर दिया और भारत ने चीन के साथ ताजा सीमा तनाव के बीच अपनी परमाणु सक्षम अग्नि 5 मिसाइल का रात में परीक्षण किया। सूत्रों का दावा है कि अग्नि 5 दुनिया की सबसे दुर्जय घातक मिसाइलों में से एक है,
जो 5000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम है और चीन के सबसे दूरी वाले हिस्सों में भी मार करने में सक्षम है। सूत्रों का कहना है कि चीनी घुसपैठ से पता चलता है कि चीन एक तरफा तरीके से सीमा के हालातों को बदलने की कोशिश कर रहा है। अब आइए दोस्तों जान लेते हैं कि चीन के रॉकेट फोर्स की क्षमता क्या है। उसके बाद जानेंगे कि भारत की क्षमता क्या होने वाली है। दोस्तों, चीन के साथ भारत का ट्रेड, हिमालय में चीन की घुसपैठ पर कूटनीतिक प्रतिक्रिया का अभाव, चीन के नेतृत्व वाले बहुपक्षीय शिखर सम्मेलन में भाग लेना और चीन के नेतृत्व वाले सैन्य अभ्यास में भाग लेना चीन के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में भारत की कमजोरी को बताता है। यानी कि आक्रमण के बाद भी भारत ट्रेड कम नहीं कर रहा। घुसपैठ पर भारत ने ज्यादा आवाज नहीं उठाई जिस तरह उठानी चाहिए। चीन की अगुवाई में ग्रुप मीटिंग का बहिष्कार ना करना और चीन के साथ अभ्यास भी करते रहना ये बताता है कि भारत अभी खुलकर चीन का विरोध नहीं कर पा रहा। चीन के रॉकेट फोर्स के पास इस वक्त अनुमानित तौर पर 300 के करीब परमाणु बम और करीब 2500 बैलिस्टिक मिसाइलें हो सकती हैं। इसके साथ ही चीन के पास करीब 90 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें भी हो सकती हैं। इसके साथ ही चीन के रॉकेट फोर्स में करीब 1.5 लाख जवान हो सकते हैं, जो चीन की अपार क्षमता को दर्शाता है। चीन के मिसाइल फोर्स का मुख्यालय हैदान जिले के किंगहाई में है और चीनी मिसाइलें सेकंड्स में अपने टारगेट को तबाह कर सकती हैं। यानी चीन की मिसाइल क्षमता अत्यधिक विनाशक है। भारत को कैसा रॉकेट फोर्स बनाना होगा? दोस्तों, सैन्य विश्लेषकों के मुताबिक भारत को भी चीन की आक्रामकता का जवाब देने और युद्ध के लिए किसी भी वक्त तैयार होने के लिए विशालकाय रॉकेट फोर्स का निर्माण करना होगा, जिसमें कम से कम 90,000 से 1.5 लाख सैनिकों को रखना होगा। इसके अलावा भारत को अपनी पूर्वी और पश्चिमी मोर्चे पर बैलिस्टिक मिसाइल ब्रिगेड की तैनाती करनी होगी। इस वक्त देखा जाए तो भारत के पास रोड मोबाइल टेक्निकल मिसाइलों का अभाव है और भारत के पास अभी सिर्फ शौर्य और प्रहार मिसाइलें ही हैं। लिहाजा भारत को ऐसे मिसाइलों की संख्या बढ़ाने की जरूरत होगी। यानी भारत को भी चीन की तरह अपने मिसाइली जखीरे को बढ़ाने की जरूरत है, जिसकी तैयारी भारत ने शुरू कर दी है। अब देखिए, जिस देश का पेशा ही लड़ाई है, जिसकी दुश्मनी 20 से अधिक देशों से है, उसकी तो गरज है इस तरीके की सेना बनाना, लेकिन भारत के लिए एक ही विरोधी के लिए ये सेना बनाना कठिन होगा। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।